बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन माज़रत, आज थोड़ा सा ही व्लॉग करने में ताख़ीर हुई है। वजह उसकी कुछ यूँ है कि मेरे पीछे मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और तहलका खेज़ डेवलपमेंट्स आज हो रही थी। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। आज क्यों एक अहम केस की समाअत के दौरान मुझे ऐसा लगा कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक बरसों पुरानी अधूरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हुई है और ये ख्वाहिश आज उन्होंने ख़ुद ही पूरी की है। कुछ तफसीलात हैं, बड़ा एक अहम केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान ख़ान साहब को हर सूरत हर जगह से ख़त्म करना है, यानी कि जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन इमरान ख़ान साहब का मीडिया से हो जाता था और उस थोड़े से अट्रैक्शन की वजह से भी असर उसका, इम्पैक्ट उसका इतना ज़्यादा था कि जो पब्लिक थी वो एक दफ़ा दोबारा से चार्ज हो जाती थी। इमरान ख़ान साहब के हवाले से साइफ़र केस में एक बड़ा फ़ैसला आज सुनाया गया। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपको के सामने मैं रखूँगा। और आज एक और केस भी हुआ है सेशन कोर्ट में और उस केस में सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है। इस वक्त सियासी मंजरनामे में तो काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है, लेकिन ये बड़ा अवामी नौयत का मुकदमा था जिसमें सज़ाए मौत का हुक्म हुआ। इसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने में रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ख़बर देता चलूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो हुआ नाज़रीन आज कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े एक इम्पॉर्टेंट केस की आज समाअत थी और ये थी साबिक चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनको जो बरतरफ़ किया गया था, मामला उनका सारा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो लेकर आए थे। इस केस की आज समाअत हुई है और जो ये सारी प्रोसीडिंग हुई है, इस प्रोसीडिंग में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक कोशिश थी, जो कि मुसलसल वो आज समाअत में कहते भी रहे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के वकील को कि आप इस तरीके से करें। एक तो बताऊँ कि लाइव प्रोसीडिंग चलती रही है, वो ये थी कि किसी तरीके से जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा और दीगर कुछ नाम बड़े बड़े मौजूद हैं, उनको किसी तरीके से जो नोटिस हैं वो इशू हो जाए, उनको पार्टी बना लिया जाए। अच्छा, ये क्यों मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया? आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो हामिद खान साहब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के वकील जो हैं वो दलाइल देते रहे और उन दलाइल में ज़ाहिर सी बात है वो जो तकरीर थी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की, जिसमें उन्होंने DGISI उस वक्त के जो थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका नाम और बाकी सारी चीज़ें वो उन्होंने पढ़कर आज सुनाई। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आपने ये नाम वगैरह तो ले लिए हैं, ये इल्ज़ामात वगैरह भी आप ले रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आपने इनको पार्टी नहीं बनाया। अच्छा, वैसे असूली तौर के ऊपर देखा जाए तो ये एक तरह से ठीक भी था और कई सारे केसेस में इस तरह से होता भी है कि जज जो हैं वो ख़ुद कहते हैं कि आप इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये पार्टी नहीं है, फ़रीक नहीं है, तो इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला किस तरीके से दिया जा सकता है, उनको भी सुना जाएगा तभी फ़ैसला दिया जा सकता है कोई, तो आप इनको भी पार्टी बनाएं। लेकिन आज की कार्रवाई में थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ें इस तरह से थी कि बड़ा एक किस्म का नज़र आया कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उनकी ख्वाहिश थी, वो चाह रहे थे कि वो पार्टी बना लें, इसीलिए उनको बार बार ये कहा गया कि आप जो है वो इनको पार्टी बना लें। अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर जो आप इल्ज़ामात वगैरह लगा रहे हैं इसमें रिलेक्टेंट नज़र आए हामिद खान साहब, वो पार्टी नहीं बनाना चाहते थे। फिर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अगर नहीं बनाते तो फिर इस मामले के ऊपर केस आगे नहीं चल सकता। और फिर ये भी एक जगह पे कहा कि फिर तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फ़ैसला जो था आपके अगेंस्ट वो भी ठीक था। तो यानी कि आप अगर पार्टी बनाएंगे तो फिर ही, और फिर ये भी चीज़ हुई कि हामिद खान साहब ने जब कहा कि ठीक है ज़रा वक्त वगैरह दे दें, तो इस बात पर भी फिर इसार हुआ कि अगर आपने पार्टी इनको बनाना है तो आप पार्टी बना दें और आज ही बना दें ताकि कल तक समाअत मुलतवी की जाए और कल दोबारा से केस की समाअत शुरू कर दी जाए और नोटिस जो हैं वो इशू कर दिए जाएं। तो इस हद तक एक किस्म का चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये आज जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होता रहा। और क्यों चीफ़ जस्टिस साहब की मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ख्वाहिश थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब को भी नोटिस इशू हों और वो यहाँ पर आकर तो जवाब वगैरह दें, क्योंकि उस वक्त जब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पहले जब चीफ़ जस्टिस से खाली सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस वगैरह आया उसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी थे। बहरहाल एक छोटी सी तहरीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे सारा सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा। तहरीर जी वसीम मलिक साहब ने लिखी है, हमारे साथ ही रिपोर्टर होते हैं।
रूबरू तुझको देखने की एक ख्वाहिश है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लिखा कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब को रूबरू देखने की ख्वाहिश सी है, तो इस तरह से उन्होंने जोड़ा है। ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 गुज़श्ता कई दिनों से साबिक़ DGISI फैज़ हमीद की बड़ी शिद्दत से राह तक रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी बरतरफ़ी केस की समाअत थी। शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी दरख्वास्त में फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात तो लगाए मगर फ़रीक नहीं बनाया। चीफ़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद ख़ान से चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप जब तक इन शख्सियात यानी कि जनरल फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रामे उस वक्त के को फ़रीक नहीं बनाएंगे, हम आपको इल्ज़ामात नहीं लगाने देंगे। आप फ़रीक बनाएं, हम इन्हें नोटिस कर देंगे। 1 घंटा इसी मामले पर बहस हुई। जनाब चीफ़ जस्टिस ने 26 बार फ़रीक बनाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, फ़रीक बनाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो एक पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद उन्होंने नाम लेने से गुरेज़ किया जनरल फैज़ हमीद साहब का, और उनके ये अल्फाज थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मेजर जनरल सो एंड सो। तो ये मेजर जनरल सो एंड सो, मतलब अगर मेजर जनरल बोल दिया तो आगे जनरल फैज़ हमीद भी बोलने में कोई हर्ज तो नहीं थी, लेकिन सो एंड सो आगे बोलकर तो फिर आगे चल पड़े। तो ख़ुद भी काफ़ी वो रिलेक्टेड नज़र आए, लेकिन उनको कह रहे थे कि आप जो है वो फ़रीक बनाएँ। फिर बहरहाल आगे चलता हूँ जी। हामिद ख़ान ने कहा कि फैज़ हमीद को फ़रीक बनाने का जुडिशल कौंसिल ने मौका नहीं दिया था। चीफ़ जस्टिस बोले अब तो आपके पास मौका है, आप क्यों नहीं फ़रीक बना रहे। हामिद ख़ान ने कहा कि फैज़ हमीद को फ़रीक बनाने पर एतराज़ नहीं। चीफ़ जस्टिस बोले फ़रीक बनाकर हम पर एहसान ना करें। तो ये उन्होंने कहा। 1 घंटे तक तगो-दो के बाद चीफ़ जस्टिस ने गुस्से से कहा कि अगर फ़रीक बनाने की दरख्वास्त आज दायर करते हैं तो कल नोटिस जारी कर देंगे। अगर फ़रीक नहीं बनाना तो इल्ज़ामात निकाल कर नई दरख्वास्त दायर करें। सर्दियों की छुट्टियों के बाद समाअत होगी। और यूँ फिर हामिद ख़ान ने यकीन दहानी करवाई कि उन्होंने जिन पर इल्ज़ाम लगाया है इन्हें फ़रीक बनाने की दरख्वास्त कल तक दायर कर देंगे। आज वैसे उन्होंने दायर भी कर दी है दरख्वास्त। चीफ़ जस्टिस बोले हम कल समाअत रख कर नोटिस जारी कर देंगे, जिसके बाद अदालत ने जो कार्रवाई थी वो मुलतवी कर दी थी। और जो फ़रीक आज बनाया गया वो नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा, साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर फैसल मरवत, ब्रिगेडियर रिटायर ताहिर वफ़ाई, इसके अलावा साबिक़ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी, साबिक़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी इसमें जो फ़रीक है वो आज बना दिया गया। तो ये जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट मामला भी था और उसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन थी मेरी वो मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान ख़ान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में इलेक्शंस के हवाले से आपके सामने कुछ डॉट्स कनेक्ट किए थे, जिससे ये लग रहा है, बल्कि अब तो हर कोई ये बात कर रहा है कि इलेक्शंस तो 8 फरवरी को नहीं होंगे, वो शायद डिले हो जाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, अभी 2 दिन मौजूद का वक्त भी है कि शेड्यूल इलेक्शन का अनाउंस हो जाए। इमरान ख़ान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आज साइफ़र केस की समाअत में एक दरख्वास्त थी जी कि ये इन कैमरा की जाए। इस दरख्वास्त के ऊपर जज अबू अल हसनात ने यह फ़ैसला दिया है कि साइफ़र केस की जो समाअत है वो अब इन कैमरा होगी। यानी कि पहले जो ट्रायल था वो भी मीडिया उसमें अलाउ नहीं था, फिर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा जी कि इन कैमरा नहीं, ओपन वो करें आप समाअत। तो आज ये दरख्वास्त है और इस दरख्वास्त के ऊपर फिर ये फ़ैसला दे दिया गया जज अबू अल हसनात की जानिब से कि आप इन कैमरा ही ये प्रोसीडिंग हो। यानी कि हर जगह से इमरान ख़ान को ख़त्म इस तरह से करना है कि जेल के अंदर जो हल्की फुल्की मीडिया से अट्रैक्शन होने के बाद छोटी सी भी अगर कोई बात इमरान ख़ान की बाहर आती थी तो वो पूरा बयानिया बन जाता था इमरान ख़ान का, और अवाम उनके कारकुन जो है वो एक मरतबा दोबारा से चार्ज हो जाते थे। तो उस पर पहले ये किया गया जी कि एक शीशा लगा दिया गया कि इमरान ख़ान साहब मीडिया से अट्रैक्शन ना कर पाएँ, और इवन कि उस शीशे के पार से जब इमरान ख़ान साहब ने कुछ बातें कही भी तो वो दूसरी साइड पर आवाज़ नहीं आ रही थी। वो इस तरह से उन्होंने मैनेज किया शीशे को, तो ये किया गया। और अब जो है वो जज साहब ने ये कह दिया जी कि ये इन कैमरा होगी, डिक्लेयर कर दिया। तो अब वैसे ही मीडिया को अंदर इजाज़त नहीं है। हालांकि इस पर यह भी बहस हो रही है कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच था जिसने कहा था जी कि ओपन समाअत करें, मीडिया को इजाज़त दें, तो फिर जज साहब अब ये कह रहे हैं। तो बहरहाल अब इसमें कानूनी तौर के ऊपर ये होगा कि ये जो फ़ैसला ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी कि ये आपका फ़ैसला था हाई कोर्ट का, और उस फैसले के ऊपर देखें आगे से क्या जो है वो किया गया है। इसके अलावा आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके केस भी आज हुआ है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास होता है, लेकिन आज वैसे तो जितना भी इजलास की प्रोसीडिंग हुई है
वो इन कैमरा ही होती रही है, ओपन नहीं हुई। लेकिन आज ये डिक्लेयर की गई ओपन। शुरू में इन कैमरा रही, लेकिन बाद में जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि इसको ओपन किया जाए, यानी कि मीडिया को भी इजाज़त दी जाए। तो फिर हम जो सारे मीडिया था उसे भी इजाज़त दी गई और कमरा अदालत नंबर 1 जो है, जो चीफ़ जस्टिस की कोर्ट होती है, उसमें ये जो कौंसल का इजलास था, कार्रवाई थी, सारी हुई और हमने सारी जो चीज़ें थी वो देखी। इसमें यह हुआ जी कि आज जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी साहब को, अगर आपको खुलासा बताऊं, ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं इसमें हुई। उनको शोकास नोटिस का जवाब देने के लिए मज़ीद टाइम दिया गया और उनसे कहा गया 1 जनवरी तक आप शोकास नोटिस का जवाब दे दें और 11 जनवरी को जुडिशल कौंसल का जो ये कार्रवाई है ये दोबारा होगी। और इस वजह से इस्तदा इस वजह से की गई, ख्वाजा हारिस उनके वकील थे जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी के, कि कल चूँकि आइनी दरखास्तें हैं जस्टिस ज़ाहिर नकवी ही वो समात के लिए मुकर्रर हैं, कल समात होगी, उसके बाद आप रख लें। तो इसके ऊपर ख़ासी पहले बहस भी होती रही, लेकिन एट द एंड फिर उनकी इस इस्तदा को मंजूर जो है वो किया गया है। ये बस मुख्तसर सी कार्रवाई रही। बाकी जो गवाहान थे उनकी फहरिस्त और उनके नाम वगैरह भी आज पूछे गए और नेक्स्ट हेयरिंग में भी गवाहों के हवाले से फहरिस्त जो है वो बाकायदा दे दी जाएगी और चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी। लेकिन आज बस ये मुख्तसर सी काफ़ी लंबी कार्रवाई चलती रही, तकरीबन आप सब कह लें कि कोई 2-1 घंटे कार्रवाई चलती रही, लेकिन उसमें यही तकरार होती रही कि टाइम दिया जाए, टाइम ना दिया जाए। तो बहरहाल एट द एंड फिर जो टाइम था वो दे दिया गया। इसके अलावा जस्टिस ज़ाहिर नकवी ने एक ख़त भी लिखा है और वो ख़त भी सामने आया है। ख़त में ज़ाहिर नकवी ने कहा है जी कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कौंसल की खुली समात का हक़ तस्लीम किया। मेरी दरख्वास्त है मेरी जुडिशल कौंसल की कार्रवाई को खुली समात जो है वो की जाए। अच्छा, इसके बाद ही फिर ये जो डिसीजन था वो भी सामने आ गया। कौंसल कार्रवाई की वजह से मुझे तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। शफाफ ट्रायल का तकाजा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। जब तक मेरी दरख्वास्तों पर फैसला नहीं आता तब तक जुडिशल कौंसल की कार्रवाई रोक दी जाए। यानी कि जो आइनी दरख्वास्तें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। मेरी जुडिशल कौंसल के सामने मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। 13 नवंबर को मैंने नोटिस और कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया और इसे वापस लेने का मुतालबा किया था। मेरी दोनों दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर हैं। तो ये जो लेटर था ये लिखा गया है। अच्छा, आज एक और मामला भी इस जुडिशल कौंसल कार्रवाई के दौरान हुआ। वो ये था कि जो लेटर मीडिया में सामने आ जाते थे, तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ एहसान ने एक मौके पर आज ये भी कहा कि आपका लेटर हमारे पास आने से पहले मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर लीक हो जाता है, वहाँ पर फैल जाता है। तो अगर इस तरह से फिर होगा तो फिर ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए, यानी कि हमारी तरफ से भी कोई जवाब या कोई चीज़ होगी वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए। तो ये भी उन्होंने कहा। फिर इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा जी कि बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए कि अपने ही कोलीग से हम सवाल जवाब करें, बड़ा जो है वो मुश्किल से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात हमारी आइनी ज़िम्मेदारी है तो तभी हम यहाँ पर बैठे हुए और अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ आम तरीन तफसीलात थी। आखिर में नाज़रीन जो एक मैंने केस आपके साथ शेयर करना है वो सारा इनाम कत्ल केस था। जो इसमें मुजरिम थे शाहनवाज़, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में वो कनाडा से आई थी सारा इनाम जो थी, और यहाँ पर शाहनवाज़ जो थे उनके शोहर थे तो उन्हें उनके घर में ही जो है वो मर्डर किया गया। उसके बाद ये केस काफ़ी ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी आया और फिर उसके बाद इसकी जो समात है आज इसके ऊपर फ़ैसला महफूज था और आज फ़ैसला सुनाया जाना था। तो मेरे ख्याल से तकरीबन साल से ऊपर हो गया या साल हो गया इस केस को चलते हुए। तो आज इस केस का फ़ैसला ये आया कि जो मुजरिम थे शाहनवाज़ मुलजिम थे, लेकिन अब वो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं और उन्हें सज़ाए मौत दी गई है और प्लस 10 लाख रुपए जुर्माना उनको सुनाया गया है। जबकि मुलजिमा समीना शाह जो हैं वो इनकी वालदा थी, इनको अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर जो है वो बरी किया गया है। और इनके जो वालिद हैं अयाज़ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी के एंकर पर्सन हैं, एक टीवी चैनल के ऊपर अपना तज्ज़िया वो देते हैं, तो ये भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इनके साहबजादे थे और इनकी अहलिया थी, तो अहलिया बरी हो गई और इनके जो साहबजादे थे उनको सज़ाए मौत हुई। और अयाज़ मीर साहब का इसमें ये था कि उन्होंने इस केस में, वैसे तो इस तरह से होता है कोई ताकतवर होता है तो इन्फ्लुएंस डालता है, लेकिन उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि जब उनको ये पता चला इस मर्डर का तो उन्होंने फ़ौरी पुलिस को बुला लिया और कानूनी कार्रवाई, और कोई उनकी तरफ से इस तरह से मामला सामने नहीं आया कि उन्होंने कोई ज़ोर डाला हो या ये वो। तो बहरहाल उस टाइम भी ये ओपन केस था, सबको पता था कि ये इस तरह से हुआ है। बहरहाल अदालत सबूतों और चीज़ों की बुनियाद के ऊपर फिर फ़ैसला करती है।
तो ये फ़ैसला आज हुआ और सज़ाए मौत का उन्हें हुक्म दिया गया है। ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।